নমস্কার, দেখছেন নিউজ 18 বাংলা। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সোনিয়া। ঘড়ির কাঁটায় ঠিক রাত 9টা মানে সময় নিউজ রুম লাইভের। আর নিউজ রুম লাইভে শুরুতেই নজর রাখবো জওহরলাল নেহরু 4398 দিন, নরেন্দ্র মোদী 4399 দিন। জওহরলাল নেহরুকে টেক্কা নরেন্দ্র মোদীর। নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সবচেয়ে বেশি দিন নরেন্দ্র মোদীর 1 যুগ। নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সবচেয়ে বেশি দিন, এত বছর মানুষের সেবা করতে পারা সৌভাগ্যের। জনতাই ভগবানের রূপ বললেন প্রধানমন্ত্রী। मैं अभिभूत हूँ, कृतज्ञ हूँ। चरैवेति चरैवेति के मंत्र का जाप करते हुए इस राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए एक दिन ये पड़ाव भी आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने का अवसर, इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। साथियों, इतने लंबे समय तक मां भारती की सेवा का सौभाग्य मिलना ये ईश्वर की विशेष कृपा से ही संभव हो सकता है। और मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही ईश्वर का रूप है। और इसलिए मैंने इस सेवा कार्य को हमेशा एक साधना के रूप में ही देखा है। और ये साधना भी एकाकी नहीं रही है, ये एक सामूहिक यज्ञ है जिसमें आप सब ने और अनेकों साथियों ने कर्तव्य भाव से अपना योगदान दिया है। मैं आज इस यात्रा के ऐसे सभी साथियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं। কংগ্রেসকে তো প্রধানমন্ত্রীর দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কংগ্রেস। বিজেপির উপর ভরসা রেখেছেন দেশবাসী, বার্তা মোদীর। देश के लोगों ने कांग्रेस के विश्वासघात के बाद अपना भरोसा हमें सौंपा था कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट। यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया। जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। সঠিক নীতিতে সরকার চললে দেশের উন্নতি হবেই। এনডিএ সরকারের আমলে 12 বছরে 25 কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমার উপরে। এটাই সরকারের সাফল্য, বার্তা প্রধানমন্ত্রীর। जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, उसके सपने भी पूरे होंगे। कल जो गरीब था, आज जो न्यू मिडिल क्लास बना है, उसे अब हमें पीछे नहीं होने देना है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए अपना हर पल समर्पित करना है। আগামী দিন সম্ভাবনাময়, বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है,
दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतर कर दिखाना है। हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है। बीते 12 वर्षों में हमने ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लिए अभूतपूर्व काम किया। मैंने लाल किले से समुद्र मंथन अभियान की घोषणा की थी। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है। ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन को लेकर काफी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। यानी आने वाला समय अनेक संभावनाओं से भरा हुआ है और हमें हर संभावना का पूरा फायदा उठाना है।